नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पीएम मोदी आज केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे। सुबह करीब 8 बजे पीएम मोदी बाबा केदार के धाम पहुंचे और उसके बाद बाबा केदार की विधिवत पूजा और रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद लिया। बतौर पीएम आज 5वीं बार नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केदार धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए नए आवास बने हैं, जिससे तीर्थ पुरोहितों को बहुत लाभ मिलेगा। यात्री सेवाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी ने दी है। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में हो रहे कामों का निरीक्षण भी किया, पुलों को देखा और वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की। तो पीएम के दौरे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको शिव भक्त मोदी नजर आ रहे हैं, बाबा केदार की विधिवत आरती करते हुए दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं और तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, आज पीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी है बाबा केदारनाथ धाम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित घर और गरुण चट्टी पुल का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल और आस्था पथ का उद्घाटन भी किया। केदारनाथ धाम में प्रशासनिक दफ्तर और अस्पताल का भी आज पीएम ने उद्घाटन किया। और पीएम मोदी ने केदार के द्वार से चुनावी शंखनाद भी कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से काम कर रहा है और अब पहाड़ की जवानी और पानी दोनों ही पहाड़ के काम आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब अगला दशक उत्तराखंड का है। देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। और पीएम मोदी संबोधन के बाद उन स्थानों पर जायजा लेने के लिए पहुंचे जो 2013 की तबाही में टूट गए थे। उस पुल पर पहुंचे जो बह गया था। पीएम मोदी काफी देर तक अधिकारियों के साथ पुल पर टहलते रहे और अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए, यहाँ पर घाटों का निरीक्षण किया, सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किया, आस्था पथ का निरीक्षण किया, सब कुछ देखा प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री लगातार पूरी अपनी एसपीजी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलों में किस तरीके से काम हुआ। ये देखिए प्रधानमंत्री अब जल्द कैमरे पर होंगे और प्रधानमंत्री ने पूरा निरीक्षण किया। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री का निरीक्षण कि पुलों पर कितना काम हुआ है, फर्स्ट फेज का जो वर्क हुआ वो कितना कंप्लीट हुआ है, सेकंड फेज में जो काम होना है वो किस तरीके से होना है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू, उनको प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि क्या कुछ अभी यहाँ पर और काम हो सकता है और क्या कुछ काम यहाँ पर किया जाना अभी बाकी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी पुल का निरीक्षण करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पुल कनेक्ट करते हैं, यही पुल दो वैलीज को जोड़ते हैं, यही पुल दो वैलीज को जोड़ते हैं। और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया है मीडिया का, सभी का। और केदारनाथ में प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा। प्रधानमंत्री आप देखिए कितने खुश हैं केदारनाथ आके। और अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए इस पुल पर और पुल पार करके पूरी स्थितियों को देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अभी किया जाना बाकी है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2022 में चुनाव है। ऐसे में केदारनाथ से एक बड़ा मैसेज जाए, केदारनाथ से एक अच्छा मैसेज जाए, इसी कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये हाथ हिलाते हुए फिर से प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए आप देखिए सामने तस्वीरों में केदारनाथ में 5वां दौरा प्रधानमंत्री का। और अब ये अकेले प्रधानमंत्री पुल पर टहलते हुए वापसी की तरफ को है। और माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं एक प्लान दिया है केदारनाथ को लेके कि केदारनाथ को भव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। और बार बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए 2017 में, जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है। और तब बार बार प्रधानमंत्री ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि केदारनाथ से उनका खासा लगाव है। और प्रधानमंत्री जितना अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री का जो अपना एक स्टाइल है सबके अभिवादन का। और सब लोग चाहते थे कि केदारनाथ आके प्रधानमंत्री सबका अभिवादन इस तरीके से स्वीकार करें, हाथ हिला के। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। फर्स्ट फेज के काम को प्रधानमंत्री आज ओके देकर यहां पर गए। अब सेकंड फेज का वर्क यहां पर शुरू होना है। अब सेकंड फेज के वर्क क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार अभी 2024 तक रहेगी और यहां पर बीजेपी की सरकार को अभी इलेक्शन में जाना है। तो अब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को एक कोऑर्डिनेटर भी माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सौंप कर गए, चाहे टूरिज्म सेक्रेटरी को सौंप कर गए, उन दोनों सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी इन दोनों को ये सब काम यहां पर कंप्लीट करना होगा। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के एक सपने की। केदारनाथ मंदिर में आज पीएम मोदी का वो सपना भी पूरा हो गया जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले देखा था। मोदी की वही प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने खुद आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का आज यहां पर अनावरण किया। सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक, महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य फिर से बाबा केदार की स्थली में विराजमान हो गए हैं। आदि गुरु की समाधि के साथ अद्भुत प्रतिमा बनाई गई है जिसका पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी की वो प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई जो उन्होंने 2014 की शपथ के साथ ही ली थी। पीएम के ही ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे। समाधि स्थल के साथ ही शंकराचार्य की प्रतिमा को लोगों को समर्पित किया। आदि गुरु की प्रतिमा के सामने काफी देर तक पीएम मोदी ध्यान लगाकर बैठे रहे और सनातन के सबसे बड़े गुरु को याद किया। उनके रास्तों पर चलने का प्रण भी लिया। साल 2013 के जल प्रलय में आदि गुरु की प्राचीन समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी और पीएम मोदी ने उसके बाद ही नई समाधि को और भव्य बनाने की प्रतिज्ञा ली। खुद प्रधानमंत्री ने इस काम को अपने हाथों में लिया। पीएमओ के अप्रूवल के बाद ही वर्तमान समाधि स्थल और वर्तमान मूर्ति को फाइनल किया गया। मूर्ति का वजन करीब 35 टन और ऊंचाई 12 फीट है। 103 टन की एक ही शिला से यहाँ मूर्ति बनाई गई। कृष्ण शिला यानी कि ब्लैक स्टोन से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। ब्लैक स्टोन पर आग, पानी के साथ ही हवा के थपेड़ों का भी कोई असर नहीं होगा। मूर्ति पर चमक बनी रहे इसके लिए नारियल पानी का इस्तेमाल किया गया।
मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनकी 9 लोगों की टीम ने इसे तैयार किया है। आदि गुरु की भव्य समाधि के साथ पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि सनातन के सैकड़ों करोड़ अनुयायियों को शानदार तोहफा भी दिया। दुनिया भर में फैले भक्तों को आदि गुरु की समाधि और प्रतिमा के अनावरण का सालों से इंतजार था और अब केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल को करीब से देख सकेंगे और उनके दर्शन को समझ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भक्त की तरह केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया और बाबा केदार को पीएम मोदी ने नमन किया। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह बाबा केदार के द्वार पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। स्वयंभू शिव के दरबार में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के उद्घोष के बीच पीएम मोदी की पूजा शुरू हुई। कर्नाटक के रावल और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी का पूजा पाठ कराया। पीएम मोदी ने बाबा केदार का तिलक चंदन से लेप किया तो फूल चढ़ाए, मालाएं पहनाई और बागंबर भी समर्पित किया। पीएम मोदी ने शिव के सबसे बड़े धाम में रुद्राभिषेक किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिव के धाम में प्रधानमंत्री ने आरती की और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना भी की और फिर नंदी महाराज को भी नमन किया और पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा की। नरेंद्र मोदी यहां बाबा के द्वार पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि शिव के सबसे बड़े भक्त के तौर पर पहुंचे थे और उनके इस भक्त रूप ने संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे केदारनाथ से आई कुछ और। तमिलनाडु के पुडुचेरी से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। खबर है कि इस हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं। दरअसल स्कूटर पर लादकर पिता और बेटे पटाखे लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में आगे चलकर ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में पिता के साथ 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर तमिलनाडु से सामने आई है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ब्लास्ट की है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटर सवार 2 लोग जा रहे हैं और आगे चलकर स्कूटर में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जबकि दूसरी तस्वीर उसके जस्ट बाद की है। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के साथ और भी तस्वीरें हैं, लेकिन आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इस ब्लास्ट में लोगों के परखच्चे उड़ गए, शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।